मिडिल ईस्ट एक बार फिर दुनिया की सबसे बड़ी सियासी और फौजी हलचल का मरकज बनता जा रहा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी बातचीत को लेकर बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के हाथ में सारे पत्ते हैं और अगर बातचीत अमेरिका के हक में नतीजा नहीं देती तो मिलिट्री एक्शन भी एक ऑप्शन बना रहेगा। Is there a line that they would cross for you to go on the offensive again militarily? Well, a deal that wasn't going to be good for us is the line ultimately, because I'm playing it out and we're going to see, and that's what I do. I negotiate, they negotiate. They're very good negotiators. They're crafty, but in the end, we have all the cards because we've defeated them militarily. फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप के इस बयान ने पूरी दुनिया में हलचल तेज कर दी है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिनों के सीज फायर एक्सटेंशन की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि अभी तक ट्रंप ने इस समझौते को अपनी मंजूरी नहीं दी है। दूसरी तरफ ईरानी मीडिया इन खबरों को पूरी तरह खारिज कर रहा है। तेहरान का कहना है कि अभी किसी भी तरह का MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फाइनल नहीं हुआ है। अमेरिकी सदर JD वेंस का कहना है कि दोनों मुल्क किसी समझौते के बेहद करीब हैं, लेकिन अभी आखिरी मंजिल बाकी है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे अहम नाम है ईरान, एक ऐसा मुल्क जिसने सालों के मुआशी पाबंदियों, इंटरनेशनल दबाव और अमेरिकी धमकियों के बावजूद अपनी ताकत और असर को कम नहीं होने दिया। ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट की सबसे असरदार ताकतों में से एक माना जाता है। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका जियोग्राफिकल लोकेशन है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर असर रखता है, वो समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस लेकर गुजरता है। अगर कभी यहाँ तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया के तेल बाजार में भूचाल मच जाता है। दावा किया जा रहा है कि ओमान ने भरोसा दिया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसी तरह का टोल नहीं लगाएगा। ये बयान ट्रंप की उस धमकी के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ओमान ने ईरान के साथ मिलकर हॉर्मुज पर टोल लगाने की कोशिश की तो अमेरिका सख्त कार्रवाई करेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ईरान इतनी आसानी से दबाव में आ जाएगा? शायद नहीं। ईरान की फौजी ताकत उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी, ड्रोन नेटवर्क और इलाकाई असर में छुपी हुई है। उसके पास लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इसके अलावा ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी ईरान ने खुद को बेहद मजबूत बना लिया है। यही वजह है कि अमेरिका और उसके हामी मुल्क ईरान को हल्के में लेने से बचते हैं। ईरान की एक और बड़ी ताकत उसकी प्रॉक्सी वॉर की स्ट्रैटेजी है, यानी सीधे जंग के बजाय अपने हामी नेटवर्क्स और गुटों के जरिए इलाके में दबाव बनाना। अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं रहेगा। तेल की कीमतें, आलमी तिजारत, खाड़ी ममालिक की सिक्योरिटी और दुनिया की सियासत सब कुछ उससे मुतासिर हो सकती है। फिलहाल दुनिया की निगाहें वाशिंगटन और तेहरान पर टिकी हुई हैं, क्योंकि फैसला सिर्फ दो मुल्कों के बीच नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सियासी और इकोनॉमिक फ्यूचर पर असर डाल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।